हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसे आपको मालूम है कि सैटरडे का सेशन जो होता है हमारा कॉम्पिटिटिव सेशन रहता है। रिसेंटली हम लोग जो चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं दैट इज पी ब्लॉक। ओके, और उसके अंदर ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, 17 एंड 18 बराबर है। वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप लोग चाहो तो उसके अंदर आगे कर सकते हो। सीक्वेंस में करोगे तो अच्छे से आप कर पाओगे बराबर। लेकिन अगर आपके पास टाइम रहता है तो यू कैन वॉच इट आउट। प्लेलिस्ट पूरी बनाई हुई है, उसके अंदर सब कुछ डाला हुआ है बराबर। वी विल स्टार्ट विद द नाइट्रोजन फैमिली एमसीक्यू बराबर। तो ये जो है वो आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करने वाला हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको ये जो पीडीएफ है वो आपको शेयर कर दूंगा, जिससे आपको पता चले कि ये क्वेश्चंस जो है वो क्या है। लेट अस डिस्कस। तो सबसे पहला क्वेश्चन बराबर है, आप पहले काम करना कि वो जो क्वेश्चन की लिस्ट है वो आपके पास लेकर बैठना तो मजा आएगा। चलो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इट इज लाइक दैट कि व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज हीटेड विथ अ ड्राई KNO3 ब्राउन फ्यूम इवॉल्व्स। दिस फ्यूम्स आर ड्यू टू, तो किसकी वजह से ब्राउन फ्यूम्स आ रही है और उनका कहना है कि किसका रिएक्शन करना है, पोटेशियम नाइट्रेट और H2SO4। तो पोटेशियम नाइट्रेट और H2SO4 जो है उसका अगर आप रिएक्शन देखोगे तो रिएक्शन आपके पास KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट ले लिया आपने, H2SO4 ले लिया बराबर। नाउ जस्ट आप अपने हिसाब से ट्राई करो कि सबसे पहले KNO3 का जब H2SO4 के साथ रिएक्शन किया जाता है तो वहां पर आपको प्रोडक्ट क्या मिल सकती है। तो द प्रोडक्ट विल बी, आप देख सकते हो यहाँ पर NO3 है, K है, यहाँ पर H प्लस और HSO4 माइनस, तो ये आपका हो जाएगा KH बराबर है। तो आप देख सकते हो KHSO4 प्लस HNO3, तो ये आपका बन गया नाइट्रिक एसिड एज वेल एज पोटेशियम बाइसल्फेट। इसी में से जब बेटा आप नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ोगे देन यू गो फॉर द इक्वेशन ऑफ दैट कि भाई HNO3 जो है बराबर, उसमें से आप देखो कि इन्होंने लिखा हुआ है कि ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन कलर की फ्यूम्स वहां से निकल रही है, तो HNO3 डिकम्पोज होगा और वो आपको देगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन बराबर। नाउ यू टू बैलेंस दैट, देन इट विल बी, आई थिंक इट विल बी ऑक्सीजन आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने हैं, तो उसके हिसाब से बैलेंस कीजिए। तो 4 यहाँ पर कर देते हैं, 4 3 12 है। आप नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन 4 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 2 है तो ये 2 2 4 बराबर। बस उसके बाद आई थिंक इट विल बी बैलेंस। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 2 मोल्स ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल बी प्रोड्यूस्ड। सो दिस गैस इज बेसिकली ब्राउन गैस बराबर। तो ये ब्राउन फ्यूम्स जो मिल रही थी वो किसकी वजह से मिल रही थी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से मिल रही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेट्रा बेसिक एसिड। ये रहे ऑप्शन आपके सामने। सबसे पहला है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड एंड पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो आपने फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स अगर पढ़े हो, पढ़े नहीं होंगे बराबर है, पढ़े हो क्या, तो उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि मोनोबेसिक एसिड आपने स्टार्ट कहां से किया था, H3PO2 दैट इज हाइपोफॉस्फोरस, H3PO3 दैट इज फॉस्फोरस, फिर फॉस्फोरिक बराबर। अगर हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि भाई H3PO4, बेटा जी H3PO4 के जो 2 मॉलिक्यूल्स आप ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH प्लस यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास। तो इस तरह से जब आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे बराबर, सो मत जाना भाई, थोड़ा सा बढ़ते रहो बराबर। एमसीक्यू करवा रहा हूँ, अच्छे एमसीक्यू, मजा आएगा आपको। ये अगर पानी का मॉलिक्यूल निकल गया तो बचेगा क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस एस इट इज बराबर है। इसकी टोपी इसके सर, यानी कि ऑक्सीजन सीधा यहाँ पर फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन OH और यहाँ पर भी OH। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आता है आपके सामने। 4 हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस कितने 2 है, H2 1 2 3 4 5 6 7, वाह रे वाह भाई 4 है, H2 7, यानी कि टेट्रा बेसिक एसिड पूछा हुआ है।
तो बेसिसिटी जनरली ये जो पोलर बॉन्ड है, कितने पोलर बॉन्ड है आपके सामने, टोटल 4 पोलर बॉन्ड है। तो पोलर बॉन्ड के हिसाब से ये टेट्राबेसिक हो जाएगा। H4P2O7 दैट इज पायरो फॉस्फोरिक एसिड, यानी कि ऑप्शन डी बराबर है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर जा रहा है। ऑप्शन डी इट इज कॉल्ड पायरो फॉस्फोरिक एसिड बराबर, ऐसा रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फॉस्फीन इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ, एक्शन करनी है ना बराबर है। तो किसकी किसकी एक्शन, फॉस्फीन बनाने की प्रिपरेशन मेथड देख लो बेटा। फॉस्फीन बनाने की प्रिपरेशन मेथड के अंदर कौन कौन सी प्रिपरेशन मेथड है उसके ऊपर अब ध्यान से देखना। फॉस्फोरस प्लस H2SO4, फॉस्फोरस विथ H2S, फॉस्फोरस एंड NaOH, फॉस्फोरस एंड HNO3। यस यू गॉट इट करेक्ट, आप बिल्कुल सही हो। फॉस्फोरस और NaOH का जब रिएक्शन करोगे P4 प्लस NaOH तो आपको क्या मिलता था, आपको क्या मिलता था, बोलो जरा, सोचो, थोड़ा सा सोचना पड़ता है भाई। नोटबुक निकाल के लिखो, सब कुछ मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको भी करना पड़ेगा ना काम। चलो तो क्या बनेगी प्रोडक्ट बताइए जरा। P4 प्लस NaOH, व्हाट इज द प्रोडक्ट, PH3 प्लस NaH2PO2, ऐसा कुछ है। आप इसको बैलेंस कर लेना, रेडॉक्स में मैंने बैलेंस करके लिखा हुआ है आपको। डिस्प्रोपोर्शनेशन है बेटा, फॉस्फोरस जो है यहाँ पर 0 है बराबर, और सामने उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन से दैट कि भाई ये जो है आपके सामने कैसा रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है बराबर है। और अगर आप इसको बैलेंस करना चाहो तो यहाँ पर बैलेंसिंग देखो, यहाँ पर 3 NaOH आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर फॉस्फोरस 4 है तो ये 4 फॉस्फोरस यहाँ पर हो जाएंगे, 4 मोल्स ऑफ PH3। चलो और बैलेंस करके दिखाओ, उसके अंदर और क्या रहता है, यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ वाटर, और यहाँ पर ये 4 जो है फॉस्फोरस, तो ये अच्छा ये एक फॉस्फोरस यहाँ रहेगा तो 3 सोडियम है, तो यहाँ पे 3 सोडियम, 3 फॉस्फोरस प्लस 1 ये हो गया 4। तो दैट इज योर बैलेंस फॉर्म बराबर। रेडॉक्स जो है उस तरह से भी आप बैलेंस कर सकते हो, रेडॉक्स इक्वेशन है बराबर है जो हमने लेक्चर में किया हुआ है। तो इट इज द ऑप्शन बी दैट इज फॉस्फोरस विद NaOH। नेक्स्ट वन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स अकर फ्री इन नेचर, फ्री कौन रहता है नेचर के अंदर बराबर है। ऑप्शन है आपके ये रहे सामने, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। बोलो जल्दी से कौन सा फ्री स्टेट में रहेगा भाई बराबर है। तो हवा में दुपट्टा कौन सा ले रहा है, नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन ए डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन जो होते हैं फ्री होते हैं, बोले नहीं कर रहा है रिएक्शन, नहीं चल नहीं करता है। लाइटनिंग प्रोसेस होती है तब उसका रिएक्शन होता है और वो बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड्स बराबर, इन शॉर्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, NO, N2O, N2O3, N2O5 जो आपने लॉग मल्टीपल प्रोपोर्शन में भी पढ़ा था। नेक्स्ट थिंग विल बी, तो 4 में मैं लिख नहीं रहा हूं, बहुत ही सिंपल है। द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड इज बराबर है, आपके सामने ऑप्शन है एमोनिया, देखिए मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड एमोनिया है भाई, फॉस्फेन है, फिर आर्सेनिक हाइड्राइड है, और उसके बाद है एंटीमनी हाइड्राइड। ये 4 आपको हाइड्राइड दिए हुए, आप जल्दी से बता दीजिए कि इसके अंदर से सबसे ज्यादा स्टेबल हाइड्राइड कौन सा है। स्टेबिलिटी का मतलब है थर्मल स्टेबिलिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से एटॉमिक साइज सबसे छोटी है, तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो यही था। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, एमोनिया, दैट इज द मोस्ट स्टेबल। Which of the following substance is used as a fertilizer? फर्टिलाइजर में कौन सा सब्सटेंस यूज होता है, तो उन्होंने ऑप्शन दिए हुए कैल्शियम कार्बाइड, नहीं ये थोड़ी होता है, चलो NaAlO2 ये भी दिया हुआ है, फिर एक और उन्होंने बताया हुआ है कि भाई CaH2PO4 twice dot H2O plus CaSO4, और उन्होंने ये भी बताया कि ऑल ऑफ द अबव ABCD बराबर, ABC खेल रहे हैं ना हम लोग, ABCD क्या, ये ऑल ऑफ द अबव। बोलो इसमें से फटाफट बताइए बेटा फर्टिलाइजर कौन सा है, विच वन इज द फर्टिलाइजर, विच वन इज द फर्टिलाइजर। तो ये जो है 6 वाला क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं कि 11 पढ़ा हुआ है, याद है, चलो ठीक। तो ये जो है ये रहा आपका सही आंसर, ये है फर्टिलाइजर। क्या कहते थे इसको, याद कीजिए CaH2PO4 twice dot H2O,
और CaSO4 इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, सुपर फॉस्फेट कहा जाएगा इसको। क्या कहेंगे? सुपर फॉस्फेट। इट इज अ सुपर फॉस्फेट। जैसे ही सुपर फास्ट तरीके से आपके दिन निकल ही रहे थे ना, सितंबर तो आ गया, बराबर है। अब क्या फिर आगे घंटियां बजाओगे? पढ़ो फटाफट, है घर पे बैठ के थोड़ा सा पढ़ाई चालू करो अच्छे से, वरना फिर ऐसे ही देखो यहाँ पर तो पीछे जो बैकग्राउंड में आपको शायद घंटी की आवाज सुनाई दे रही हो, तो वो आती हो रही है, बराबर। तो ठीक है, भगवान की आरती करो थोड़ी सी, बराबर के भाई हे भगवान मुझे सब बुद्धि दे कि थोड़ी सी मैं पढ़ाई कर लूं। अभी वही कारण हार है तुम्हारे, और तो कोई है नहीं। चलो ठीक है, मजाक मस्ती अपनी जगह पर है, पढ़ाई करते रहो। बड़ा कई लोग ऐसे बैठ जाते हैं थोड़ा सा वीडियो देख लिया खत्म कर लिया, तो मेहनत पड़ती है उसमें। आप लोग जरा उसके ऊपर फोकस करके पढ़ाई करो, मजा आएगा, बराबर। चलो, फॉस्फाइड आयन हैज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सिमिलर टू। फॉस्फाइड आयन जो होता है, पहले तो फॉस्फाइड आयन तुम्हें पता होना चाहिए, कई बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि फॉस्फाइड आयन होता क्या है, बराबर। तो P-3 आपका फॉस्फाइड आयन है। आपके सामने ऑप्शन ये रखें, नाइट्राइड, क्लोराइड, सोडियम, क्लोराइड। बोलो जल्दी से, बोलो बेटा सही जवाब बोलो जल्दी से। तो बोलो जल्दी से सही आंसर कौन सा आएगा? P3- फॉस्फाइड आयन जो है, P3- फॉस्फाइड आयन हैज अ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सिमिलर टू नाइट्राइड, क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड आयन। तो देखो नाइट्राइड आयन जो है बेटा ये रहा N-3, क्लोराइड आयन F-, Na+, और ये रहा आपका क्लोराइड Cl-। तो P3- इसका मतलब 15+3 यानी 18 इलेक्ट्रॉन है इस बंदे के पास, बराबर है। तो इसमें से एक ही ऐसा है जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर कैसे होंगे? सिमिलर। लुईस डॉट सिंबल केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा तो था आपने, बराबर। चलो उसके बाद है कि भाई BiCl3 ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या है BiCl3? नपास सभी, इसी का मेंबर है भाई, नपास सभी, बराबर है, नपास सभी। बिस्मत भाई की बात कर रहे हैं, बिस्मत भाई। तो BiCl3 जो है उसका हाइड्रोलिसिस करवाओ जरा, और फिर बताओ मुझे क्या मिल रहा है। चलो BiCl3 का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, बराबर है। तो आपको क्या मिलेगा? आपके पास ऑप्शन है बिस्मुथो एसिड, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, बिस्मथ पेंटाक्लोराइड, बिस्मथ हाइड्रोक्साइड, बराबर। अब जो बच्चे ऐसे बैठे बेचारे कि हाँ सर क्या आएगा, मैं लिख दूं तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमें तो काम करना ही है। बिस्मथ क्लोराइड जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो आपको क्या मिलता है? BiOCl प्लस HCl। तो ये जो कहानी है, बराबर है। देखो एक क्लोरीन रहा यहां से, और अगर इसको बैलेंसिंग करना चाहो तो बाद में आराम से बैलेंसिंग करना, लेकिन ये जो है बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, क्या कहते हैं इसको? बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, बराबर। कोई बैलेंसिंग नहीं पूछेगा, ये पूछने वाला है कि भाई ये कौन सा, ये 8 वाला क्वेश्चन था। मूविंग ऑन द 9th क्वेश्चन, फटाफट फटाफट चलो करेंगे, पता नहीं कितने हो पाएंगे, देखते हैं जितने भी हो जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट एग्जिस्ट? कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है? आपके सामने ऑप्शन है NCl5, AsF5 है बेटा, SbCl5 दिया हुआ है, और PF5। किसके ऊपर मोहर लगाओगे? जल्दी से, 4 मार्क का क्वेश्चन है ये, बराबर। किसके ऊपर मोहर लगाओगे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट एग्जिस्ट? कौन एग्जिस्ट नहीं करता है? क्या लग रहा है आपको, कौन सा एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा यहाँ पर? तो ये जो NCl5 आपको पता चल जाना चाहिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होता है, उसके पास होता ही नहीं है क्या? d ऑर्बिटल, बराबर। अगर आपने एरोमेटिक प्रॉपर्टी पढ़ी हो तो आपको क्या लगेगा भाई ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए वो जनरली NCl3 बनाता है, NCl5 नहीं बनाएगा। क्या नहीं बनाएगा? NCl5। ओके चलो ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दैट कि भाई NCl5 डज नॉट exist as nitrogen cannot valence more than, यानी पेंटावैलेंट हो ही नहीं सकता है भाई। चलो ठीक है। नेक्स्ट है मेटाफॉस्फोरिक एसिड हैज द फॉर्मूला। चलो भाई ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। चलो लिखेंगे मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये रहे ऑप्शन आपके सामने,
H3PO4 क्या कहते हैं इस बबलू को, हाँ ये तो फॉस्फोरिक चार्ज यानी वीक हो जाएगा। फिर दिया हुआ HPO3 बराबर फिर होगा H3PO3 और H3PO2। आप खुद बताइए सबके नाम, ऐसा नहीं कि सर ये रहा सही, सबके नाम आने चाहिए ना तुम्हें, हैं? तो ये जो है H3PO4 भाई साहब है, इसका नाम क्या है 4 आ तो फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा, बराबर है। उसके बाद आपको मेटाफॉस्फोरिक एसिड तो पहचान नहीं है, जो तो बहुत ही सिंपल है, ये रही हो मेटाफॉस्फोरिक एसिड ले लियो। ये क्या इसका नाम बता, चल बता दे। H3PO3 को क्या कहते थे, फास्फोरस। H3PO2 यानी हाइपोफॉस्फोरस, बराबर। तो सबके आने चाहिए, ऐसा नहीं बहुआ कि वही पूछ लेंगे कि मेटाफॉस्फोरिक, अगर और कोई पूछ लिया हाइपोफॉस्फोरस तो फिर H3PO2 आना चाहिए ना। चलो ठीक है, थोड़ा सा अरे पेन कहाँ चली गई, ओके 1 मिनट। हाँ ये पेज के नीचे पेन जो है ना छिप गई थी। चलो ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ व्हाइट एंड रेड फॉस्फोरस एक्सेप्ट दैट दे, यानी कि हमें ऐसा ढूंढना है कि भाई व्हाइट और रेड फॉस्फोरस के लिए, बराबर है, स्टेटमेंट में बता देता हूं, दे आर बोथ सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय हीटिंग इन एयर, हाँ तो होता ही है ना, वो तो होता है, कंसिस्ट ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स, बराबर, कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर, एक दूसरे में कन्वर्टेबल भी है। तो इससे वो क्या है, सॉल्युबल है कार्बन डाइसल्फाइड में, कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय हीटिंग इन एयर। चलो आप बताओ, कंसिस्ट ऑफ द सेम काइंड, आपके पास भी है ना पीडीएफ में, क्या बार बार बोल रहा हूँ। चलो तो इसके अंदर पूछा हुआ है आपको कि भाई एक्सेप्ट दे आर, बराबर, तो दे आर, दे कैन, व्हाटएवर द आंसर विल बी देयर। हाँ तो वो दोनों सॉल्युबल है CH2 में, वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। सॉल्युबल भी होते हैं, इनसॉल्युबल भी रहते हैं, तभी तो उसको स्टोर अंडर केरोसिन किया जाता है। तो द 11th में आएगा, ये 10th था बेटा, 11th में आएगा ऑप्शन ए। 12th में चलो आगे बढ़ेंगे। When orthophosphoric acid is heated to 600 डिग्री सेल्सियस, the product will be ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। पहले बताओ कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो है उसको जब आप ब्रेक करोगे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को, तो क्या मिलेगा आपको। चलिए फटाफट, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ये वही होता है, क्या वही होता है, ये H3PO4 की बात करें, इसको हीट करवाओ, H3PO4 को हीट करवाओगे तो क्या मिलेगा, HPO3 प्लस वाटर, बराबर। बैलेंसिंग आप खुद ब खुद देख लेना किस तरह से बैलेंसिंग हो पाएगी इसकी। आप देखोगे यहाँ पर इट विल बी बैलेंस्ड बाय दैट 2 4 जा 8 2 3 जा, और यहाँ पर भी चलो 2 जा 6, और ये हाँ कुछ इस तरह से बैलेंस होगा ये। तो आंसर विल बी HPO3, आपका आंसर आएगा HPO3, दैट इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। 13 वाला जो है उसको कैसे करेंगे, फॉस्फीन इज नॉट ऑब्टेन बाय द रिएक्शन व्हेन, फॉस्फीन मिलता ही नहीं है, कब नहीं मिलेगा, तो जब आप उसकी रिएक्शन किसके साथ, देखो व्हाइट फास्फोरस इज हीटेड विद NaOH, नेक्स्ट है आपके पास रेड फास्फोरस हीटेड विद NaOH, कैल्शियम फॉस्फेट रिएक्ट्स विद वाटर, PH4I इज बॉइल्ड विद वाटर। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। अब कौन से फास्फोरस को बबुआ आप हीट करते थे तो फॉस्फीन मिलता था, तो व्हाइट और रेड में से किसी को एक को ही कर सकते थे, मतलब व्हाइट और रेड में से रेड फास्फोरस जो है डज नॉट गिव, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि रेड फास्फोरस डज नॉट गिव दैट फॉस्फीन। तो 13 में ऑप्शन बी आएगा कि जब आप लाल लाल, क्या लाल लाल रेड फास्फोरस जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, बराबर है, तो इज नॉट इट डज नॉट गिव फॉस्फीन, क्या नहीं देगा बेटा, फॉस्फीन नहीं देगा। चलो ठीक है। 14 व्हाइट फास्फोरस व्हेन बॉइल्ड विद स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, बॉस कॉस्टिक सोडा क्या होता है, उसने पूछा व्हाइट फास्फोरस जब उसको बॉइल किया जाता है कॉस्टिक सोडा के साथ, कॉस्टिक सोडा वाला इक्वेशन अभी आया था, ये रहे आपके ऑप्शंस, बराबर है कि फॉस्फीन, पोटाश एसिड, या तो फॉस्फोरस एसिड, या तो नन ऑफ द अबव, बराबर है। तो 14 के अंदर बहुत ही सिंपल सी बात है, फॉस्फीन की बात कर रहे हैं, यही चीज है कि जब फॉस्फोरस को NaOH के साथ रिएक्ट किया जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, PH3 मिलेगा, डन। तो इन दैट केस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 15।
रेड फॉस्फोरस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम व्हाइट फॉस्फोरस बाय, टूट पड़े फॉस्फोरस में साले, तो करना पड़ेगा क्या दिए हुए हैं सारे इक्वेशन ही फॉस्फोरस के अंदर। रेड फॉस्फोरस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम व्हाइट फॉस्फोरस बाय, तो देखो हीटिंग इट विथ कैटालिस्ट इन इनर्ट एटमॉस्फेयर, या तो डिस्टिलिंग इट इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर, डिसॉल्विंग इट इनटू CS2 एंड क्रिस्टलाइजिंग एंड मेल्टिंग इट एंड pouring द लिक्विड इनटू वाटर। चलो बोलो बेटा क्या आएगा कि भाई रेड फॉस्फोरस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम व्हाइट, चलो व्हाइट में से लाल बनाना है, सफेद में से लाल कैसे बनेगा, ऐसा, हाँ एकदम बिल्कुल ऐसा रेड फॉस्फोरस। चलो कैसे बनाएगा, 15 के अंदर जो है ऑप्शन ए विल बी देयर, आंसर विल बी नॉलेज बेस्ड, हीटिंग इट विथ कैटालिस्ट इन इनर्ट एटमॉस्फेयर, बराबर है। चलो ये हो गया, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जा रहे हो। 16 वाला जो है, बराबर है, 16 वाला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो ये रहा, एसिडिक कौन सा रहता है, तो 16 में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं P4O6, बराबर है, फिर P4O10, फिर होना चाहिए था AS4O6 और यहाँ पर AS4O10, बराबर। ये नॉन मेटल है और ये मेटलॉइड है, पहली बात ये। तो फॉस्फोरस के जो ऑक्साइड्स होते हैं बेटा, फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स जो है नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उसकी कंपैरिजन में मेटलॉइड के ऑक्साइड जो होते हैं वो लेस एसिडिक होते हैं। तो आर्सेनिक जो है उसके ऑक्साइड जो है बहुत ही लेस एसिडिक होते हैं। इन द केस ऑफ आर्सेनिक, चलो तो ये तो हो गया लेस एसिडिक। अभी हम लोग क्या देखेंगे, देखो ऑक्साइड में तो टॉप टू बॉटम हमें मालूम है ट्रेंड क्या होता है, लेकिन यहाँ पर आपको AS4O6 और AS4O10 में से ढूंढना है। तो ये लिस्ट एसिडिक है व्हाइट, तो आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि भाई यहाँ पर जो हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर इज एसिडिक इन नेचर, इसी की वजह से ये जो ऑक्साइड है ये ज्यादा एसिडिक है, ये लिस्ट एसिडिक है। चलिए हो रहा है काम, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसके ऊपर। करते रहना, सो मत जाना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई इन P4O6 द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू ईच फॉस्फोरस एटम इज। P4O6 का स्ट्रक्चर, P4O6 बराबर, तो फॉस्फोरस 1 2 3 4, यहां पर ऑक्सीजन 1 2 3 4, बराबर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 70। तो 70 वाले क्वेश्चन में पूछा ये है कि द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बॉन्डेड टू ईच फॉस्फोरस एटम 1.5 2 3 या 4, 1.5 फिर है 2 3 या तो 4। चलो P4O6 में यहाँ पर भी आ जाएंगे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ पर भी रहेगा। इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो इस केस में क्या होगा कि ईच फॉस्फोरस एटम इज बॉन्डेड टू, आप देख सकते हैं कि हर फॉस्फोरस जो है बेटा यहाँ पर ये रहा बबुआ, ये ऑक्सीजन नंबर 1 बराबर, ये ऑक्सीजन नंबर 2 और ये 3। अगर इस फॉस्फोरस की बात करें तो 3 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, सो योर आंसर विल बी 3। चलिए ठीक है, बढ़िया चल रहा है भाई। नेक्स्ट है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटोनिक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। Phosphine is more basic than ammonia, it is less basic than ammonia, it is equally basic or it is amphoteric while ammonia is basic। आपको क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटोनिक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि आपके पास अगर पीडीएफ होगी तो आप फटाक से इसका आंसर निकाल पाओगे, बार बार बोलने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर 18 वाला जो है इसके अंदर है PH3 इज लेस बेसिक देन एमोनिया। सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर एमोनिया है, इसके ऊपर भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट इट इज मोर बेसिक देन फॉस्फीन। ये मैंने आपको समझाया हुआ है बेसिसिटी वाले में, आप देख लेना। इसकी एटॉमिक साइज छोटी है, यहाँ पर एटॉमिक साइज बढ़ जाती है। यहाँ पर एटॉमिक साइज छोटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन पे ज्यादा होती है, इसलिए कहते हैं कि इट इज मोर बेसिक। जैसे ही एटम की साइज बढ़ जाती है वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है। When AgNO3 is heated strongly, the product form R। चलो AgNO3
स्ट्रांगली हीट करना है। बड़ा सा वो बर्नर ले आओ फटाफट पहले, चलो 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 फटाफट बड़ा सा बर्नर ले आओ बेटा, इसको हमें हीट करना है। तो ये भाई साहब आपको क्या देंगे, इट गिव्स Ag2O प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बराबर है Ag2O प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इट इज हीटेड स्ट्रांगली और आपके प्रोडक्ट जो मिलने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट ऑप्शन बी, इन्होंने दिया हुआ है बराबर है NO2 वहां पर मिल रहा है। और अगर बाय चांस कोई ऐसे इक्वेशन लिख लेता है, ये जो है आगे डिकम्पोज होगा भाई, तो Ag2O जो है उसमें से आगे क्या मिलेगा वो बताओ। Ag2O जो है उसमें से आगे आपको क्या मिलेगा, सिल्वर प्लस ऑक्सीजन डिकम्पोज हो जाएगा ना, थर्मल डिकम्पोजिशन है, कोई बात बड़ी नहीं है। 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन कर दो, ये 4 हो जाएगा, यानी कि NO2 और O2। यस, NO2 एंड O2 मिल गया आंसर। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा है भाई, 19 में ऑप्शन आएगा आपका बी। चलो नेक्स्ट है 20। द पीपीपी बॉन्ड एंगल, पीपी किट नहीं बताया बेटा, ये है पीपीपी बॉन्ड एंगल बराबर, पीपीपी बॉन्ड एंगल इन व्हाइट फॉस्फोरस, जो सफेद फॉस्फोरस होता है उसके अंदर पीपीपी बॉन्ड एंगल कितना होगा। पीपीपी बॉन्ड एंगल बहुत ही इजी सवाल है, 60 का बॉन्ड एंगल है। बॉन्ड एंगल शुड बी 60, 90 होना चाहिए तो 60 समझाया हुआ है आपको। 21 बराबर है फॉस्फीन इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग वाटर टू, वाटर किस में डालोगे, क्या कैल्शियम कार्बाइड में डालोगे, क्या HPO3 में डालोगे, क्या Ca3P2 में डालोगे, क्या P4O10 में डालने से आपको मिलेगा फॉस्फीन। ये रहा भाई साहब, Ca3P2 के अंदर पानी डालो 1 बाल्टी बस, तो आगे क्या हो जाएगा, फॉस्फीन बनेगा और कैल्शियम CaOH ट्वाइस बराबर है। तो ये 2 फॉस्फोरस लगा लो, यहाँ पर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 2 6, मतलब 6 बाल्टी पानी डालना है, 6 बाल्टी पानी डालोगे फॉस्फीन मिल गया, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। 22 के अंदर P2O5 is heated with water to give, P2O5 is heated with water to give, बताओ जरा क्या मिल सकता है वहां पर, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड के ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, बताओ फटाफट बेटा। आंसर है आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये आपको क्या देगा, P2O5 का मतलब है P4O10, ये डाइमर बनाता है, पानी के साथ रिएक्शन जो है बैलेंस देख लेना, ये देगा H3PO4, क्या देगा H3PO4 देगा भाई, H3PO4 जो देगा उसी के बेसिस पे आपको पता चलना चाहिए कि ये आपको दे रहा है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट है बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, बेसिसिटी बता बराबर 2 3 4 के 5। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होती है बेटा, ट्राई बेसिक देख तो रहा है, देखो ये रहा स्ट्रक्चर P डबल बॉन्ड O OH OH OH, यहां से ये तीनों हाइड्रोजन जो है पोलर बॉन्ड है, यानी कि 3 इज द बेसिसिटी। एंड द क्वेश्चन नंबर ये है आपका 23। चलो फटाफट मिटाओ इसको, 25 कर लेते हैं बराबर, 25 के स्लॉट में करेंगे, मजा आएगा। क्वेश्चंस आपको एक साथ शायद 51 मिल जाए, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। चलो 24 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पूछा हुआ है +1, फॉस्फोरस की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में पाई जाती है, बिल्कुल ध्यान दीजिए फटाफट। ये है आपके पास H3PO3, नेक्स्ट है आपके पास H3PO4, नेक्स्ट है आपके पास H3PO2 या तो H4P2O7। चलो बताओ फटाफट कि फॉस्फोरस की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको किस में मिलेगी भाई, ये +1 वाला है, देख लो ये 2 2 4 +3 गया, फॉस्फोरस +1 देन बाकी सब में अपने हिसाब से ढूंढ सकते हो। ये 3 2 6 +6 बराबर, सॉरी 3 और 6, तो ये +3 वाला है, +5 वाला है, इस तरह से, तो +1 वाला है। 25 लास्ट, PCl3 reacts with water to form, PCl3 वापस पानी डालो, PCl3 पानी के साथ देता क्या है, फटाफट बैलेंस करके बताओ बेटा, फटाफट बैलेंस करके बताओ। PCl3 पानी के साथ क्या देगा, PCl3 पानी के साथ क्या देगा,
H3PO3 देगा और एक HCl देगा। यहाँ क्लोरीन 3 है तो यहाँ 3 क्लोरीन होगा, 6 हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा 3H2। इक्वेशन ऐसे बैलेंस होगा, इट गिव्स H3PO3। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ये रहा आपका H3PO3। 25 क्वेश्चंस विल बी कंप्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट मेक श्योर कि ये अच्छे से करते रहिए आप, क्योंकि पी ब्लॉक ऐसा चैप्टर है जो कहीं पर भी एंड नहीं हो सकता, जितना करो उसमें कम है, बराबर है। तो 25 क्वेश्चंस हमने आज किए हुए हैं, उसके आगे भी करते रहे।